मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच और मान सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन बहुत शक्तिशाली है और सच कहें तो इतना अजीब है कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर यह सच होता तो क्यों इतने सारे लोग जो सच में भगवान पर विश्वास करते हैं आज भी किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्यों कुछ लोग हर दिन बाइबल पढ़ते हैं और फिर भी गरीबी में डूबे रहते हैं? जवाब जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। लोग बाइबल में छिपा असली संदेश समझ नहीं पाए और नेपोलियन हिल ने जीवन भर यही साबित करने की कोशिश की कि पैसा धन दिमाग से शुरू होता है, जेब से नहीं। मन ही असली मुख्यालय है, वह प्रारंभिक बिंदु जहां सब कुछ आकार लेता है। नेपोलियन हिल को यकीन था कि कोई भी भौतिक चीज अस्तित्व में आने से पहले उसे किसी के दिमाग में पहले ही कल्पना कर लिया गया था और बनाया गया था। उन्होंने यह दुनिया बदलने वाले लोगों जैसे हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन को देखकर सीखा और उन्होंने महसूस किया कि उन सभी में एक बात समान थी, उनके अपने विचारों पर अटूट विश्वास। यह वह धार्मिक विश्वास नहीं था जिसके हम आदी हैं, बल्कि एक गहरा यकीन था कि जो कुछ भी वे कल्पना करते थे वह हकीकत में बदल सकता था। यही कारण है कि हिल कहते थे कि विश्वास किसी भी उपलब्धि के लिए एक सीढ़ी है, लेकिन वह विश्वास नहीं जो आसमान से चमत्कार गिरने का इंतजार करता है। ठीक है, यह वह विश्वास है जो आस्तीनें ऊपर करता है, हिलता डुलता है, असंभव को दुनिया की सबसे तार्किक चीज बना देता है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार प्रार्थना की है, पैसे के लिए मदद मांगी है, कर्ज से बाहर निकलने के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या भगवान ने नहीं सुना, या क्या वह वास्तव में आपके पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि तभी दरवाजे खुले? जब यीशु ने कहा था, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहां से वहां हट जाओ और वह हट जाएगा, तो वह किसी असली पत्थर के पहाड़ की बात नहीं कर रहे थे। समझे? हिल समझाते थे कि यह पहाड़ एक रूपक है। यह वह डर है जो आपको रोकता है, वह संदेह है जो आपको अंदर से खोखला करता है, वह अनिर्णय है जो आपको पंगु बनाता है, और वे सीमित करने वाली मान्यताएं हैं जिन्हें आप अपने भीतर लिए घूमते हैं। पहाड़ आपका अपना मन है जो आपको यह देखने से रोक रहा है कि क्या संभव है। ज्यादातर लोग बाइबल को इसलिए नहीं समझते क्योंकि वे इसे सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं, दिल और कर्म से नहीं। उन्हें लगता है कि विश्वास बैठकर इंतजार करना है, जबकि असल में विश्वास देखने से पहले ही विश्वास करके कार्य करना है। हिल का मानना था कि विचार में एक ऊर्जा होती है, कि मन से निकलने वाला हर विचार एक ऐसी आवृत्ति पैदा करता है जो उस ऊर्जा से मेल खाने वाले लोगों, अवसरों और स्थितियों को आकर्षित करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आधुनिक विज्ञान इसे साबित करने के लिए मौजूद है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि जब आप किसी चीज के होने की कल्पना करते हैं और जब आप उसे सच में अनुभव करते हैं तो मस्तिष्क उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क सिर्फ विचार और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। इसका मतलब है कि जब आप विश्वास के साथ कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग पहले से ही आपको उस चीज के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार कर रहा होता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। ए लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिखते समय उन्हें एक गंभीर आपराधिक संगठन से जान से मारने की धमकी मिली थी, इस हद तक कि उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने अपना आराम, पैसा और सुरक्षा खो दी। लेकिन ठीक इसी कठिन परिस्थिति में उनके विश्वास की असली परीक्षा हुई। वह एक छोटे से कमरे में घुस गए और लिखना शुरू कर दिया। यह जाने बिना कि अगले दिन का भुगतान कैसे करेंगे, उन्होंने कागज पर वह सब लिखने का फैसला किया जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वह सफलता का रहस्य है। हिल ने बाद में कहा कि उन्होंने उस निराशा भरे दौर में कभी भी खुद को भगवान से इतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया था, क्योंकि वहीं उन्होंने समझा कि हमारा मन जब विश्वास से निर्देशित होता है तो अराजकता को अच्छी चीजों, समृद्धि में बदलने में सक्षम होता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए।
एक अकेला आदमी, एक पैसा भी नहीं, जिसका पीछा किया जा रहा है और फिर भी वह विजय के बारे में लिख रहा है। यह खोखली बातें नहीं, यह वास्तविक जीवन है। इसका मतलब है डर को आगे बढ़ने के लिए ईंधन में बदलना। जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते, हिल ने विश्वास करने का चुनाव किया। उन्होंने जो सिखाया उसे व्यवहार में लाया और कुछ ही समय बाद कागज का वह ढेर सफलता और मानसिकता पर इतिहास की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक का आधार बन गया। लेकिन यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वही शक्ति जिसने हिल को प्रेरणा दी, वह आपके भीतर भी निवास करती है। कितनी बार आपको लगा कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कि हिसाब किताब नहीं बैठ रहा था, कि दरवाजे बंद हो रहे थे, कि कुछ भी काम नहीं कर रहा था, और फिर भी भीतर से कुछ आपको कहता था, चलते रहो। हिल इसी को लागू किया गया विश्वास कहते थे। ये वह समय होता है जब मन दृढ़ रहने का फैसला करता है, तुरंत परिणाम देखे बिना भी विश्वास करता है। ये तब होता है जब आपका विश्वास निष्क्रिय होना बंद हो जाता है और सक्रिय हो जाता है। सच तो यह है कि आपका मन आपका स्वर्ग या आपका कारावास हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर क्या पोषित करने का फैसला करते हैं। बाइबल कहती है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और हिल इसे व्यवहार में समझते थे। आत्मा वह विचार, प्रेरणा, वह उद्देश्य है जो हम में से प्रत्येक में निवास करता है। और अगर यह मंदिर डर, संदेह और अपराध बोध से भरा है तो वहां से कुछ महान कैसे पनप पाएगा? यही कारण है कि वह कहते थे कि हर विचार एक प्रार्थना है। हर बार जब आप मैं नहीं कर सकता, यह नहीं होगा, यह मुश्किल है कहते हैं, तो आप कमी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और हर बार जब आप कहते हैं मैं इसे कर सकता हूं, यह हो जाएगा, भगवान मेरे साथ हैं, तो आप चमत्कार के लिए जगह बना रहे होते हैं। मन जब सच में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित होता है तो एक शक्तिशाली, लगभग दिव्य उपकरण बन जाता है। और सब कुछ एक बहुत ही सरल निर्णय से शुरू होता है, डर के बजाय विश्वास को चुनना। हिल का मानना था कि भगवान मानवीय दिमागों के माध्यम से कार्य करते हैं और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वह दृढ़ विचार है जो क्रिया से जुड़ा होता है। तो अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी थोड़ी स्थिर है, तो अपने भीतर झांक कर देखिए, आप क्या पोषित कर रहे हैं? संदेह या एक ऐसा उद्देश्य जो आपको आगे बढ़ाता है? नेपोलियन हिल की कहानी साबित करती है कि शुरुआत करने के लिए किसी को पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हर किसी को विश्वास की जरूरत होती है। उन्होंने बिना कुछ के शुरुआत की, लेकिन उन्होंने अपने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज में विश्वास किया। और यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते, कि विश्वास कोई प्रार्थना नहीं बल्कि एक निर्णय है। यह तब विश्वास करने का निर्णय लेना है जब पूरी दुनिया चिल्ला रही हो कि यह काम नहीं करेगा, क्योंकि मन ही सच्चा मंदिर है और वहीं भीतर चमत्कार बनना शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि गरीबी भगवान की ओर से एक परीक्षा है, एक ऐसा बोझ जिसे हमें विनम्रता दिखाने के लिए सिर झुकाकर ढोना पड़ता है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते थे कि यह मानवता की सबसे बड़ी गलती है। उन्हें यकीन था कि कमी भगवान द्वारा थोपी गई स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने ही मन में बनाते हैं। यह डर, अपराध बोध और कुछ गलत मान्यताओं से सीमित सोचने का एक तरीका है। वह इन तीनों भावनाओं को प्रचुरता के विरुद्ध सच्चे पाप कहते थे, क्योंकि यही वे हैं जो मन की रचनात्मक ऊर्जा को रोकते हैं और समृद्धि के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। बचपन से ही हम में से ज्यादातर लोग सीखते हैं कि अमीर बनना गलत है, कि पैसा खतरनाक है, कि यह हमें बिगाड़ सकता है, कि पैसे का प्यार सभी समस्याओं की जड़ है। लेकिन हिल इस व्याख्या को एक बड़ी गलतफहमी मानते थे। बाइबल ने कभी पैसे की निंदा नहीं की। वह जिस चीज की निंदा करती है वह है मूर्ति पूजा। पैसे को अपने उद्देश्य से ऊपर रखना, प्यार से ऊपर रखना, जो अच्छा है उससे ऊपर रखना। समस्या धन का होना नहीं है, समस्या धन को आपको नियंत्रित करने देना है। और सबसे विडंबना यह है कि प्रलोभन में पड़ने के डर से बहुत से लोग बस प्रचुरता को अस्वीकार कर देते हैं और हमेशा कमी में जीते रहते हैं, यह समझे बिना कि वे भगवान द्वारा दिए गए अपने ही उपहार को अस्वीकार कर रहे हैं।
बनाने, गुणा करने और समृद्ध होने की क्षमता। हिल ने देखा कि जिन सभी सफल लोगों के साथ उन्होंने काम किया, फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी, उन सभी में एक बात समान थी, पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध। वे पैसे को अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उस मूल्य के एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखते थे जो वे दुनिया को प्रदान करते थे। यह सब कुछ बदल देता है ना? जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो वह आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। जब आप उद्देश्य के साथ काम करते हैं और उसे जुनून और विश्वास के साथ करते हैं तो पैसा परिणाम के रूप में आता है। और यह बाइबल की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है जिसे बहुत कम लोग सच में समझते हैं। भगवान आपको जो प्रतिभा देते हैं उसे गुणा किया जाना चाहिए। उसे दफनाना ही असली पाप है। और शायद आप खुद को इसमें देखें। आपने कितनी बार बहुत बड़ा सपना देखने के लिए खुद को दोषी महसूस किया है? कितनी बार आपने खुद को यह यकीन दिलाया है कि खुश रहने के लिए ज्यादा की जरूरत नहीं है, जबकि असल में यह वाक्यांश बढ़ने की जिम्मेदारी से भागने का एक छिपा हुआ तरीका था। पैसे वाले होने का डर असली है। यह न्याय किए जाने का डर है, दोस्तों को खोने का डर है, अब फिट न होने का डर है। यह उस चीज से संबंध तोड़ने का डर है जो हमेशा आपका आराम रहा है, भले ही वह आराम कमी ही क्यों न हो। मानव मन हमें यह यकीन दिलाने में माहिर है कि छोटा बने रहना एक तरह का गुण है। नेपोलियन हिल कहते थे कि इस बदलाव को लाने का पहला कदम यह है कि आप हर दिन पैसे के बारे में क्या सोचते और बोलते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द प्रार्थना की तरह होते हैं, समझे? विचार आदेश होते हैं। अगर आप लगातार दोहराते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, हालात खराब हैं, जिंदगी ऐसी ही है, तो आपका दिमाग इसे अटल सत्य मान लेता है और उन अवसरों को अनदेखा करना शुरू कर देता है जो आपको इस मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहता है। मस्तिष्क का एक ऐसा तंत्र जो केवल उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे वह महत्वपूर्ण मानता है। यदि आप कमी पर विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग प्रचुरता की ओर ले जाने वाली हर चीज को बस नजरअंदाज कर देता है। हिल ने सुझाव दिया कि धन के बारे में हर नकारात्मक विचार को संभावना के सकारात्मक कथन से बदल दिया जाए। मैं समृद्ध होने का हकदार हूं। पैसा भलाई का एक जरिया है। धन संपदा मुझे ज्यादा लोगों की मदद करने में सक्षम बनाती है। ये भले ही आसान लगे, लेकिन यह सोच का बदलाव दिमाग को अवसरों को पहचानने के लिए फिर से तैयार करता है। और यह कोई रहस्यवाद नहीं, बल्कि शुद्ध जीव विज्ञान है। जरा देखिए कितना दिलचस्प है। हार्वर्ड के कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग प्रचुरता के प्रति अधिक खुले विचार रखते हैं, यानी यह मानते हैं कि वे और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, उनके पास उन लोगों की तुलना में वित्तीय जीवन में स्थिर होने की 37% अधिक संभावना होती है, जो यह सोचते हैं कि पैसा कुछ हद तक गंदा या पहुंच से बाहर है। इसका एक बड़ा उदाहरण प्रसिद्ध कॉमेडियन और होस्ट स्टीव हार्वे की कहानी है। क्या आप जानते हैं कि वह लगभग 3 साल तक एक कार में रहे थे? वह खुद बताते हैं कि उस पूरे समय के दौरान वह बिना नागा हर दिन नेपोलियन हिल की किताब सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते थे और उसकी बातों को दोहराते थे। फिर एक दिन उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया और उस जीवन की कल्पना करना शुरू कर दिया जो वह वास्तव में जीना चाहते थे। ज्यादा समय नहीं लगा, उन्हें एक ऐसा मौका मिला जिसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। आज वह एक बहु करोड़पति हैं, या जैसा कि हम कहेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बैंक में लाखों करोड़ों डॉलर हैं। और वह हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि यह पैसा नहीं था जिसने उन्हें बदला, बल्कि वह सोचने का तरीका था जो उन्होंने हिल से सीखा था। हिल जो सिखाते थे वह यह था कि पैसा अपने आप में एक तटस्थ चीज है। यह केवल इस बात को बढ़ाता है कि आप पहले से ही कौन हैं। यदि आप एक उदार व्यक्ति हैं तो पैसा आपको और भी अधिक उदार होने के अधिक साधन देगा, लेकिन यदि आप थोड़े स्वार्थी हैं तो यह आपको और भी स्वार्थी बना देगा।
सच्चाई यह है कि धन आपके चरित्र का निर्माण नहीं करता, यह केवल उसे उजागर करता है जो पहले से ही भीतर मौजूद है। इसलिए जब आप समृद्ध जीवन जीने की इच्छा रखने के लिए दोषी महसूस करते हैं, तो अंदर ही अंदर आप उस प्रचुरता का उपयोग भलाई के लिए करने का अवसर ठुकरा रहे होते हैं। यह लगभग ऐसा है जैसे आप भगवान से कह रहे हों, हे प्रभु, मुझ पर भरोसा मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि आप मुझे जो देना चाहते हैं उसका क्या करूं। हिल लगातार यह चेतावनी भी देते थे कि यह अपराध बोध की भावना सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है जिसे हम समृद्धि के विषय में अपने ही दिमाग में डालते हैं। अपराध बोध हमें बस रोक देता है। यह व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह सफलता का हकदार नहीं है, और जो यह सोचता है कि वह हकदार नहीं है, वह अनजाने में अपनी ही उपलब्धियों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए वह कहते थे कि सच्चा पश्चाताप बुरा महसूस करना नहीं है, बल्कि गलती को स्वीकार करना, उसे ज्ञान में बदलना और सिर ऊंचा करके आगे बढ़ना है। कमी को दूर करने के लिए हिल के पास एक व्यावहारिक युक्ति थी। पूरे 7 दिनों के लिए आपको अपने शब्दकोश से पैसे से संबंधित कोई भी नकारात्मक वाक्य हटाना होगा। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, या यह असंभव है जैसा कुछ भी नहीं। जब भी कमी का विचार आए, उसे कृतज्ञता के विचार से बदल दें। मैं प्रचुरता प्राप्त करने के लिए खुला हूं, ईश्वर मुझे अवसर दिखाते हैं, समृद्धि आने वाली है। यह एक सरल चुनौती लगती है, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि केवल एक सप्ताह में आपको एहसास होगा कि आपका मन एक दिन में कितनी बार प्रचुरता के बजाय कमी के बारे में सोचना चुनता है। कमी की समस्या आपके खाली बैंक खाते में नहीं है, बल्कि आपके मन में है, जो अपनी सृजन शक्ति पर विश्वास करने से इनकार करता है। हिल का मानना था कि ईश्वर विचारों के माध्यम से प्रकट होते हैं, और पैसा केवल उन तरीकों में से एक है जिससे यह अभिव्यक्ति हमारे भौतिक संसार में साकार होती है। तो जब आप इसके बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं, तो आप स्वचालित रूप से यह भी बदल देते हैं कि पैसा आपके जीवन में कैसे व्यवहार करता है। नहीं, गरीबी कोई शाश्वत स्थिति नहीं है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसे हम हर बार तब दोहराते हैं जब कोई यह मानना शुरू कर देता है कि समृद्ध जीवन जीना गलत है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन की कहानी और अपने समय के महानतम बुद्धिजीवियों के अध्ययन से साबित किया कि प्रचुरता भीतर से बाहर की ओर शुरू होती है, और जब तक हम विनम्र होने को सीमित होने से भ्रमित करते रहेंगे, तब तक हम गरीब बने रहेंगे। भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि चेतना से, दुनिया के प्रति नजरिए से। नेपोलियन हिल का यह विचार था कि मानव मन एक अदृश्य ऊर्जा संयंत्र की तरह है, और विश्वास वह स्विच है जो इस सारी ऊर्जा को प्रवाहित करता है। उन्होंने बताया कि जिन सभी सफल पुरुषों का उन्होंने शोध किया, उनमें एक सामान्य विशेषता थी, अपनी इच्छाओं को साकार करने की अपनी क्षमता में एक अटूट विश्वास। और यह विश्वास केवल धार्मिक नहीं था, यह एक बहुत ही व्यावहारिक, लगभग वैज्ञानिक शक्ति थी। हिल के अनुसार विश्वास एक ऐसी भावना है जो जब विचार के साथ मिल जाती है तो इतनी प्रबल कंपन बन जाती है कि वह भौतिक संसार को बदलने में सक्षम होती है। ठीक यही वह चीज थी जो सिर्फ सपने देखने वालों को उन लोगों से अलग करती थी जो वास्तव में काम करते थे और उन्हें साकार करते थे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, लेकिन यह विश्वास कमजोर, सतही होता है और पहली बाधा आते ही आसानी से बह जाता है। हिल जिस विश्वास की बात करते थे वह एक अलग स्तर का था। यह एक ऐसा विश्वास था जिसे रोज बनाया और पोषित किया जाता था, जिसे दोहराव, कल्पना और आत्म सुझाव से पाला जाता था। उनके लिए विश्वास एक मांसपेशी के समान है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं, उतना ही मजबूत यह बनता जाता है। और उन्होंने जो तरीका विकसित किया, जो बाइबल के सिद्धांतों और बड़े उद्यमियों के व्यवहार से प्रेरित था, उसका एक सीधा लक्ष्य था, हमारे दिमाग को तब तक विश्वास करने के लिए फिर से प्रोग्राम करना जब तक कि वह विश्वास वास्तविकता न बन जाए। हिल मन को एक उपजाऊ जमीन की तरह देखते थे, जहां हर विचार एक बीज होता है। यदि आप संदेह बोते हैं तो आप असफलता काटते हैं, यदि आप विश्वास बोते हैं तो आप विजय काटते हैं।
और जैसे एक किसान इस बात पर सवाल नहीं उठाता कि बीज अंकुरित होगा या नहीं, वैसे ही विश्वासी व्यक्ति परिणाम पर संदेह नहीं करता। वह बस वही करता है जो उसे करना है, इस विश्वास के साथ कि अदृश्य प्रक्रिया जारी है। यही उस चीज का सार था जिसे हिल इच्छा को वास्तविकता में बदलना कहते हैं। और यह कितना प्रभावशाली है कि यह अवधारणा जो 1930 के दशक में लिखी गई थी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जिसे आज का भौतिक विज्ञान तरंग फंक्शन के पतन, collapse of the wave फंक्शन कहता है। यह विचार कि वास्तविकता हमारी सचेत अवलोकन के आगे झुक जाती है। लेकिन हिल यह भी जानते थे कि विश्वास यूं ही नहीं आ जाता, इसे एक नींव की जरूरत होती है। इसीलिए उन्होंने सिखाया कि हमारा पहला मिशन अपने मन को उद्देश्य, साहस और इस विचार से पोषित करना है कि सब कुछ संभव है। और इसके लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है शब्द। उन्होंने कहा कि जो प्रतिज्ञान अफर्मेशंस हम हर दिन करते हैं, वे हमारी इच्छा और विश्वास के बीच का पुल हैं। जब आप किसी विचार को भावना के साथ दोहराते हैं तो वह केवल एक विचार नहीं रहता और एक सच्ची धारणा बन जाता है। यह ऐसा है जैसे आपका मन कहे, हाँ, यह मेरे लिए वास्तविक है, और तब से आपके कार्य करने का पूरा तरीका इस नई आंतरिक धारणा के साथ संरेखित होने लगता है। इसलिए हिल इस बात पर जोर देते थे कि हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं। मैं अभागा हूं, मेरे लिए कुछ भी सही नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है जैसे वाक्य आत्मविनाश की प्रार्थनाओं के समान है। वे आपके अवचेतन मन को ठीक वही बनाने के लिए प्रोग्राम करते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। और वे हमेशा धर्म ग्रंथों के एक हिस्से को याद दिलाते थे, मनुष्य वही है जो अपने हृदय में सोचता है, वह नहीं जो सतही तौर पर सोचता है, बल्कि वह जो गहराई में विश्वास करता है। यहीं पर विश्वास कार्य करता है, उस मन में जो महसूस करता है, न कि केवल तर्क करता है। हिल अक्सर जिस एक क्लासिक उदाहरण का हवाला देते थे वह हेनरी फोर्ड का था। जब हर कोई कह रहा था कि एक इनलाइन 8 सिलेंडर इंजन बनाना असंभव है, तो फोर्ड ने बस इतना जवाब दिया, फिर भी इसे बनाओ। इंजीनियरों को जाहिर है लगा कि वह पागल हो गए हैं। 6 महीने बाद वे यह कहते हुए लौटे कि यह पूरी तरह से अव्यावहारिक था, और उन्होंने दोहराया, कोशिश करते रहो। 1 साल बाद प्रसिद्ध V8 इंजन तैयार था। फोर्ड को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसे कैसे बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें परिणाम में अटूट विश्वास था। इस विश्वास ने उन्हें दृढ़ बनाए रखा, भले ही कोई दृश्यमान प्रमाण न हो। हिल कहते थे कि यही एक अनुशासित मन की सच्ची शक्ति है, पहले विश्वास करो फिर देखो। और शायद यह समझने में सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि मानव मन को केवल देखने के बाद ही विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हिल इस तर्क को चुनौती देते थे। उनके लिए प्रक्रिया इसके विपरीत थी। आप देखते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं। हमारे भौतिक संसार में जो कुछ भी मौजूद है वह सबसे पहले एक विचार, किसी के विश्वास द्वारा पोषित एक सोच थी। एक पुल, एक कंपनी, एक आविष्कार, सब कुछ एक मानसिक छवि के रूप में शुरू हुआ। अंतर यह है कि कुछ लोगों ने संदेह किया और हार मान ली, जबकि अन्य तब तक लगे रहे जब तक कि विचार साकार नहीं हो गया। हिल बताते थे कि थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 से ज्यादा बार असफलता का सामना किया था। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इतनी बार गलतियां करने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो एडिसन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने 10,000 बार गलतियां नहीं की, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हिल के अनुसार यह जवाब एक ऐसे दिमाग का प्रमाण है जिस पर विश्वास हावी था। एडिसन ने असफलताओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि बल्ब मौजूद है, उन्हें बस उसे साकार करने का एक तरीका खोजना था। इसलिए विश्वास अंधापन नहीं है, यह एक समझदारी भरा भरोसा है जो इस आंतरिक निश्चितता पर आधारित है कि ब्रह्मांड अनुशासित मन के प्रति प्रतिक्रिया करता है।
हिल कहते थे कि जब हम इस निश्चितता से जुड़ते हैं तो हम अजेय हो जाते हैं। बाहर से कुछ भी हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हम अंदर से पहले ही जीत चुके होते हैं। यही बात यीशु ने तब कही थी जब उन्होंने दावा किया था, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और हिल इस वाक्य को एक मंत्र की तरह दोहराते थे। उनका मानना था कि विश्वास दुनिया की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को हिलाती है, रास्तों को बदलती है और विचारों को सोने में बदल देती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह विश्वास निराशा के क्षण में अचानक नहीं उगता। यह तब बनता है जब कोई नहीं देख रहा होता, शांति और चिंतन के घंटों में, और हर दिन थोड़ा और विश्वास करने के अभ्यास में। यह छोटी छोटी जीत से ही मन खुद पर भरोसा करना सीखता है। हिल कहते थे कि जब भी आप खुद से किया कोई वादा पूरा करते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह ऐसा है जैसे आप अपने अवचेतन मन से कह रहे हो, मुझ पर भरोसा कर सकते हो, और यही भरोसा समय के साथ उस विश्वास में बदल जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। जो लोग संदेह करते हैं वे संदेह में ही रहते हैं, और जो संदेह में रहते हैं वे अवसर गंवा देते हैं। हिल समय को विश्वास का मित्र मानते थे। जो सच में विश्वास करता है उसे दौड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ सही समय पर होता है। व्यक्ति बाहर जो हो रहा है उससे निराश नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि अदृश्य शक्तियां उसके पक्ष में काम कर रही हैं। यह शांति ही उस मन का सबसे बड़ा संकेत है जिसमें वास्तव में विश्वास है। नेपोलियन हिल ने यह कहकर अपनी बात समाप्त की कि विश्वास सभी महान उपलब्धियों का अदृश्य सार है। यहीं से हर बड़ी मानवीय यात्रा शुरू होती है। यह असंभव को अपरिहार्य बना देता है, और जहां बहुत से लोग देखने के बाद विश्वास करने का इंतजार करते हैं, वहीं विश्वास वाला व्यक्ति अपनी खुद की मान्यता से सबूत बनाता है। फर्क जानते हैं? यूं ही जीना या आपको मार्गदर्शन देने के लिए एक बड़ा उद्देश्य होना। हिल के लिए विश्वास कोई विकल्प नहीं था, बल्कि सृजन का मूलभूत नियम था। समझे? डर हर हार के पीछे छिपा हुआ दुश्मन है। नेपोलियन हिल इसे असली शैतान कहते थे, क्योंकि इसे आप पर हावी होने के लिए शरीर या आवाज की जरूरत नहीं होती। बस एक संदेह, एक असफलता या निराशा का एक शब्द, और डर आपके विश्वास को खोखला कर देता है। हिल डर को विश्वास का उल्टा मानते थे। जहां विश्वास निर्माण करता है वहीं डर नष्ट करता है। सबसे बुरा यह है कि ज्यादातर लोग रोजाना इस डर को अनजाने में पालते रहते हैं। हम नौकरी खोने, बिल न चुकाने, बीमार होने, बूढ़े होने, मरने से डरते हैं। जब डर जीवन का केंद्र बन जाता है तो हम जीने के बजाय बस जी रहे होते हैं। हिल कहते थे कि डर शैतान के सबसे मजबूत हथियारों में से एक है, क्योंकि यह कार्रवाई को पंगु बना देता है। उन्हें अनुभव से पता था कि मन पर डर का राज होने पर कुछ भी सफल नहीं होता। यह रचनात्मक ऊर्जा का एक अवरोध है। विश्वास पहाड़ों को हिलाता है, डर दीवारें खड़ी करता है, और ये दीवारें पत्थरों की नहीं बल्कि मानसिक होती हैं। मान्यताएं, आघात, यादें जो हमें लाचारी में जकड़ लेती हैं। उन्होंने कहा कि डर भविष्य से नहीं बल्कि कल्पना से पैदा होता है। यह मन द्वारा नकारात्मक छवियां बनाना और उन्हें वास्तविक मानना है। जैसे दिमाग में एक डरावनी फिल्म चल रही हो, मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक में अंतर किए बिना उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि उदाहरण के लिए पैसे न होने का डर शारीरिक दर्द के समान मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यानी पैसा खोने के डर से आपका शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे उसे चोट लगी हो, और जितनी बार यह भावना दोहराई जाती है, शरीर और मन उतना ही इसके आदी हो जाते हैं, जिससे डर एक आदत बन जाता है। हिल का मानना था कि गरीबी अक्सर इसी आदत का परिणाम है। असफल होने का डर कोशिश करने से रोकता है, न्याय किए जाने का डर बढ़ने से रोकता है, खोने का डर जीतने से रोकता है। इस तरह हम एक छोटा, सुरक्षित लेकिन दुखी जीवन जीते हैं। उन्होंने कहा कि डर परछाई की तरह है, जितना आप उससे भागते हैं वह उतना ही बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप उसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। एक वास्तविक और दर्दनाक उदाहरण, माइकल जैक्सन, प्रसिद्ध
पैसा और आराधना होने के बावजूद वह डर से टॉर्मेंटेड थे। गलती करने, निराश करने, जो कुछ था उसे खोने का डर। उन्होंने अपने करियर के हर एक विवरण को जुनूनी पूर्णता के साथ नियंत्रित किया, लेकिन अंदर ही अंदर पर्याप्त अच्छा न होने का डर था। हिल कहेंगे कि यह डर आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अदृश्य होते हुए भी इसका प्रभाव विनाशकारी है। यह नींद, खुशी, सहजता और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास को चुरा लेता है। और इस डर का कारण क्या है? हिल का मानना था कि यह संदेह और उद्देश्य की कमी से पैदा होता है। जिसे पता नहीं होता कि वह कहां जा रहा है, वह हर कदम से डरता है। जिसके पास उद्देश्य होता है वह ठोकर खाने पर भी जानता है कि वह सही रास्ते पर है। स्पष्ट उद्देश्य वाले मन के सामने डर अपनी शक्ति खो देता है। उन्होंने कहा, उद्देश्य वाला व्यक्ति 1000 डरे हुए लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस वाक्य में गहरा सच है, समझे? डर केवल उसी पर हावी होता है जो खाली होता है। विश्वास के साथ, एक बड़े कारण के साथ, डर धूप में कोहरे की तरह घुल जाता है। लेकिन हां, डर अचानक गायब नहीं होता। हिल ने सिखाया कि इसे रोजमर्रा के साहस के साथ छोटी छोटी मात्रा में सामना करना होगा। उन्होंने एक सरल अभ्यास सुझाया। अपने मुख्य डर की पहचान करें, चाहे वह पैसा न होने का, आलोचना का, बीमारी का, प्यार के खोने का, बुढ़ापे का या मौत का डर हो, और लिखें कि उसे क्या बढ़ावा देता है। फिर उसे शक्ति के एक एफर्मेशन, दृढ़ कथन से बदल दें, जैसे मैं भगवान और खुद पर भरोसा करता हूं। जिससे मैं डरता हूं वह केवल एक भ्रम है। मैं डर के बावजूद कार्रवाई करता हूं। यह दृढ़ विश्वास के साथ दोहराव अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है और डर ईंधन बन जाता है। हिल ने इसे जिया। अपने करियर में उन्होंने गरीबी, उत्पीड़न, अपमान का सामना किया। ऐसे ही एक क्षण में सब कुछ खोने पर उन्हें अपने मिशन पर संदेह हुआ। उन्हें डर, गुस्सा, शर्म महसूस हुई। लेकिन तभी उन्होंने लिखा, हर हार अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। उन्होंने समझा कि डर दुश्मन नहीं, बल्कि भेष बदलकर आया एक गुरु था। यह डर ही था जिसने उन्हें अपने विश्वास को मजबूत करने पर मजबूर किया। दर्द ने उन्हें परिस्थितियों की बजाय भगवान पर ज्यादा भरोसा करना सिखाया। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर पैसे खोने के बाद उन्होंने पूरी रात प्रार्थना और चिंतन में बिताई। अंधेरे के बीच उन्हें एक रहस्योद्घाटन हुआ। वह समझ गए कि डर केवल विश्वास की अनुपस्थिति थी, जैसे अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है। तब से उन्होंने कभी भी डर को अपने मन को नियंत्रित करने की अनुमति न देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि रहस्य डर के बावजूद कार्रवाई करना है, क्योंकि कार्रवाई ही वह एंटीडोट है जो इसे बेअसर करता है। आधुनिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल पहले ही अंतर्ज्ञान से समझ गए थे। अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अध्ययन बताते हैं कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसे महसूस करते हुए भी कार्रवाई करना है। जब हम डर पर काबू पाते हैं तो मस्तिष्क डोपामाइन और एड्रेनालाइन छोड़ता है, जिससे शक्ति और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है जो खुद को ही बढ़ावा देती है। इसलिए जितना ज्यादा आप डर का सामना करते हैं, उतना ही कम वह आप पर हावी होता है। हिल का मानना था कि मानव मन एक मंदिर की तरह है और डर वह चोर है जो इसमें घुसने की कोशिश करता है। अगर आप दरवाजे खुले छोड़ देंगे तो वह अंदर घुसकर आपकी शांति, विश्वास और सपनों को चुरा लेगा। अगर दरवाजा उद्देश्य और भरोसे से सुरक्षित है तो डर के पास कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि डर बस एक आगंतुक है, वह तभी रुकता है जब उसे आमंत्रित किया जाता है। अंत में उनका संदेश, विश्वास और डर एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। एक हमेशा दूसरे को बाहर निकाल देता है। आपका हर फैसला दोनों के बीच एक चुनाव है। डर आपको बचाता है लेकिन आपको कैद भी करता है। विश्वास आपको चुनौती देता है लेकिन आपको मुक्त करता है। इसलिए हिल ने दावा किया कि सच्चा आजाद इंसान वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर को खुद पर हावी नहीं होने देता। जब तक डर आपके चुनावों को निर्देशित करता है, जीवन बीतता जाता है और समय खोए हुए अवसरों को वापस नहीं लाता।
अगर नेपोलियन हिल ने कुछ सिखाया है तो वह यह है कि सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में है जो कार्रवाई करने का फैसला करता है, जो ज्ञान को अभ्यास में और विश्वास को गति में बदलता है। आपने जो हर शब्द सुना है वह आपको केवल कुछ मिनटों के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं था, बल्कि आपको सोचने और जीने के एक नए तरीके के लिए जगाने के लिए था। आप जिस परिवर्तन की तलाश में हैं वह वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुमत का हिस्सा नहीं हैं। समृद्ध मन, अटूट विश्वास और डर पर काबू पाने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह हर नई सीख के साथ बढ़ती जाती है। इसीलिए जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह इस यात्रा का स्वाभाविक अगला पड़ाव है। अभी क्लिक करें और इस ज्ञान में डूब जाए, क्योंकि अगला कदम आपके जीवन और सफलता को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। देखो, मैं तुम्हें मनोरंजन करने के लिए यहां नहीं हूं, मैं तुम्हें बदलने के लिए यहां हूं। मेरी प्रतिबद्धता तुम्हारे विकास, तुम्हारी अंदरूनी शक्ति और तुम्हारे जागरण के साथ है। अगर तुम्हें लगता है कि अभी है तो मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगा।